कि इन्होंने गाड़ियों से किसान को कुचला और टायर से भारत के संविधान को कुचलना चाहते हैं और कुचल रहे हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो देश को कमजोर कर रहे हैं, प्रदेश को कमजोर कर रहे हैं, निहत्थे अन्नदाता पर गाड़ियां चढ़ा करके उनकी हत्या कर रहे हैं, दहशत का वातावरण बना रहे हैं। अब ये बचने वाले नहीं हैं। इस बार बेरोजगार नौजवान तारीख का इंतजार कर रहा है, मायूस किसान तारीख का इंतजार कर रहा है। जो धोखा हुआ है, जो पिछड़ों के साथ धोखा हुआ है, वो तारीख के चुनाव की तारीख का ऐलान कर इंतजार कर रहे हैं। जो उनको सपना दिखाया गया था कि तुम्हारी आय दुगनी कर देंगे, आज किसान दिल्ली की सड़कों पर है, किसान के बेटे बेटियां दिल्ली की सड़कों पर हैं, बेरोजगार नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है। विकास के बहुत सारे काम हुए। अभी जैसे अपने ज़िले की बात करें तो राजकीय विश्वविद्यालय 13 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं, गृह मंत्री हैं, उसका शिलान्यास करेंगे। उसके बाद 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और तमाम एक अभी हाल ही में अमित शाह जी का एक बयान आया था कि रात में 12 बजे भी उत्तर प्रदेश की कोई लड़की गहना वहना पहन के निकल सकती है रोड पर, सुरक्षा के दृष्टिगत से कोई खतरा नहीं है। जहाँ मुख्यमंत्री जी का मठ है वहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मनीष गुप्ता की हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश किसान प्रधान प्रदेश है। यहाँ 78% से ज़्यादा लोग कृषि पे आधारित हैं। क्या कभी आपने सोचा था कि निहत्थे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी जाएगी? देश के गृह मंत्री को शर्म होती, लोक लाज होती, या रोज प्रधानमंत्री आंसू बहाते हैं, कहीं कहीं बार क्या किसान परिवारों से बात की है? नहीं किया। क्या किसान परिवारों में गए? नहीं गए। आप रोज खबरें तो चला रहे हैं कि इनसे मिले उनसे, आखिर उन किसान परिवारों से क्यों नहीं मिले? क्या वो पत्रकार जो अपने माँ बाप का सपना होता है, वो तो खबरें कवरेज करने गया था। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पत्रकार को भी कुचला गया गाड़ी से, क्या उसके दरवाजे पर गए? तो ये संवेदनहीन सरकार है। इसके मंत्री गाड़ियों से कुचल डालेंगे और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव कहते हैं कि इन्होंने गाड़ियों से किसान को कुचला और टायर से भारत के संविधान को कुचलना चाहते हैं और कुचल रहे हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो देश को कमजोर कर रहे हैं, प्रदेश को कमजोर कर रहे हैं, निहत्थे अन्नदाता पर गाड़ियां चढ़ा करके उनकी हत्या कर रहे हैं, दहशत का वातावरण बना रहे हैं। अब ये बचने वाले नहीं हैं। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी किया है, आप सोच सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि किसी को बचाने के लिए एफआईआर को गलत तरीके से दर्ज की जा रही है, घालमेल है। ये एक जज ने नहीं कहा, तीन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसी को नहीं, मुख्य अभियुक्त को बचाना चाहती है और मुख्य अभियुक्त को बचाने के लिए वो एफआईआर में घालमेल कर रही है। और उसने कहा कि जो पत्रकार की हत्या हुई है वो पत्रकार उसी मंत्री के बेटे की गाड़ी से ही कुचल करके मरा है। ये बहुत बड़ी घटना है। ये ना दिखाई दे देश के पूंजीपति चैनलों को तो हमें उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है, क्योंकि सरकार कारपोरेट की तरफ बढ़ गई है। सरकार इस देश को कहती है कि हम पिछड़ों के हक को नहीं मारेंगे, हम दलितों को हक को देंगे, हम समाज में। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी रेल को अडानी के हाथ दे रहे हो, दे दिए, क्या अडानी आरक्षण करेंगे? इतने बड़े हवाई अड्डों को तो उन्हें बेच दिया, तो क्या अडानी? तो विपक्ष आवाज क्यों नहीं उठाता? विपक्ष क्यों एकदम शांत है इन मुद्दों पे? जब निजीकरण हो रहा है या बेचा जा रहा है, विपक्ष क्यों नहीं आवाज उठाता कि ये जनता की संपत्ति, इसको बेचने का अधिकार किसने दिया? जनता वो देश की मीडिया को दिखाई नहीं दे रहा। विपक्ष जोर शोर से उठाता है। अच्छा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा अभी एक दिन के लिए बुलाई गई थी। हम लोगों ने चिल्ला चिल्ला के मुख्यमंत्री के सामने कहा। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जिस जगह के लिए हमें चुना गया था, आज वो विधानसभा ठप क्यों है? क्यों विधानसभा का सत्र आहूत नहीं हो रहा है? ये इतने फरेबी लोग हैं कि जहां से जनता की आवाज को उठाना है वो सारे प्लेटफॉर्म को बंद कर रखे हैं।
ये सब कुछ बंद कर दिए हैं। अगर विधानसभा के सामने एक दिन में हम सब ने सिलेंडर लेकर के, गैस से भरे गुब्बारे लेके, काले गुब्बारे लेकर के मुख्यमंत्री के ऑफिस पे उड़ाया, मुख्यमंत्री विधानसभा में उड़ाया, देश की मीडिया ने देखा, कुछ मीडिया वालों ने उसे दिखाने का भी काम किया, सोशल मीडिया ने उसको बहुत कई लाख लोगों में पहुंचाने का काम किया। माननीय अखिलेश यादव हर मीटिंगों में चढ़ बढ़ करके आए दिन उनका कार्यक्रम लगा है, हर जगह विपक्ष है, लेकिन विपक्ष को कुछ ऐसे मीडिया, गोदी मीडिया है जो बराबर कहती है कि विपक्ष कहाँ नहीं दिखाई दे रहा। मैं तो आए दिन जनता के बीच रहता हूँ, विधानसभा में भी बोला कि तुम हवाई अड्डे बेच रहे हो, तुम LIC बेच रहे हो, तुमने भारत के एयरपोर्ट को बेच दिया, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तुमने बेच दिया। अरे तुम्हें शर्म होती तो देश के किसान नेता के नाम पे था चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई, क्यों बेच दिया? अभी हमने अपने क्षेत्र में मकरहा में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया था, बहुत शानदार है, आप जाके देखिएगा। और उस राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज को प्राइवेट हाथ में बेच दिया, वो भी बिक गया, वो भी बिक गया। तो आप सोच सकते हैं ये बेचने वाले लोग हैं, इनके हाथ प्रदेश सुरक्षित नहीं है, ये आए दिन सरकार की संपत्ति। एक और सवाल पे आपसे जल्दी टिप्पणी चाहूँगा, फिर उसके बाद हम लोग आजमगढ़ विधानसभा को लेकर के जो 10 सीटें हैं उस पर बात करेंगे। अभी हाल ही मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने सिर्फ कब्रिस्तानों की बाउंड्री करने के लिए काम किया, सरकारी धन का उपयोग किया था, और हमारी सरकार तमाम मंदिरों के सुंदरीकरण करा रही है, जीर्णोद्धार करा रही है। तो आपको क्या लगता है इस बार चुनाव किन मुद्दों पे होना है? क्या फिर एक बार धार्मिक कार्ड खेला जाएगा या वाकई विकास की बात होगी? इस बार बेरोजगार नौजवान तारीख का इंतजार कर रहा है, मायूस किसान तारीख का इंतजार कर रहा है। जो धोखा हुआ है, जो पिछड़ों के साथ धोखा हुआ है, वो तारीख के, चुनाव की तारीख का ऐलान कर इंतजार कर रहे हैं। जो उनको सपना दिखाया गया था कि तुम्हारी आय दुगनी कर देंगे, आज किसान दिल्ली की सड़कों पर है, किसान के बेटे बेटियां दिल्ली की सड़कों पर हैं, बेरोजगार नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है। मैं नहीं कहता, मैं तो खुद छात्र संघ का महामंत्री रहा हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि इनका सहयोगी दल जो अनुप्रिया पटेल का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल मीडिया के सामने आकर के कहा है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने बहुत पहले उस पर उंगली उनसे आके मिले थे। ये पिछड़ों के हकों पे डाका डाल रहे हैं। 13 पॉइंट रोस्टर बना के सारे विश्वविद्यालयों में एक जात विशेष के लोगों को भर लिया। हमारे गरीब लोग ताकते रह गए, हमारा मेधावी छात्र ताकता रहा। तो ये जो बेरोजगार नौजवान है, किसान है, गरीब है, ये धर्मों में बंटने वाला नहीं है। उसे असलियत पता चल गई, बहकावे में नहीं आएगा, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। ये मामूली रोज घूम रहे हैं योगी जी, रोज घूम रहे हैं। अब उनकी बाणी से लगता कोई संत है। अरे ऐसी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे और खुद ही शीतल हो। तो वो तो बौखला गए, और इस कदर बौखला गए हैं कि अनाप शनाप बोले। आजमगढ़ में बोल रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ। अरे आजमगढ़ कौन तुम्हें अधिकारी बता रहा है? पड़ोस का जनपद है, राजकीय मेडिकल कॉलेज। मैं उस पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे, ज़रूरी सवाल। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी आए थे और यहाँ पे उन्होंने निरीक्षण किया है। अमित शाह जी आ रहे हैं, गृह मंत्री देश के। एक राजकीय विश्वविद्यालय का वहाँ पे शिलान्यास होगा 13 तारीख को। उसमें उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि पहले आजमगढ़ के लोगों को कोई नौकरी पे नहीं देता था, यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हुई और तमाम चीज़ें हुई। अब इस सरकार में स्थिति बदली है, अब लोगों से सही व्यवहार किया जा रहा है। आजमगढ़ विकास के पथ पे आ रहा है। राजकीय विश्वविद्यालय दे करके सरकार ने पूर्वांचल के बहुत सारे जिलों को लाभान्वित करने का काम किया है। 3500 से ज़्यादा कॉलेज जिससे संबद्ध होंगे, छात्रों का भविष्य बनेगा। हमें तो सरकार कर ही रही है। हमें मुख्यमंत्री के ज्ञान पे तरस आता है, और मुख्यमंत्री जी हमें रिपोर्ट दें, हम उसी सदन के सदस्य हैं। वो उनके मुंह से शोभा नहीं दिया ये बात कि आजमगढ़ के लोगों को होटल धर्मशाले में जगह नहीं मिलती थी। आजमगढ़ के लोगों ने बम्बई को बम्बई बनाने में अहम योगदान किया है। आज लाखों लोग
बम्बई के अंदर आजमगढ़ के लोग हैं, कलकत्ता के अंदर बड़े व्यवसायी आजमगढ़ के लोग हैं, और सूरत से लेके अहमदाबाद, गुजरात से लेकर के देश का कोई हिस्सा नहीं होगा जिस हिस्से में आजमगढ़ के लोगों ने जाकर के अच्छा काम न किया हो। तो मुख्यमंत्री जी को इतिहास पढ़ लेना चाहिए। बोलगा से गंगा तक महापंडित राहुल सेकरतान, अबला सिबली नोमानी साहब का इतिहास, तो उन्हें कम से कम आजमगढ़ के इतिहास को तो पता करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मंचों पे स्वर्गीय चंद्रजीत यादव, बाबूजी स्वर्गीय राम नरेश यादव ने कितना बड़ा एक सादगी ईमानदारी का काम किया था, तो इन्हें आजमगढ़ के इतिहास को पता नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मिल करके फ्रैंक इस्लाम साहब ने काम किया कि नहीं? बिल्कुल। मॉरिशस के प्रधानमंत्री विश्वनाथ पांडे आजमगढ़ की जमीन के थे कि नहीं? जी। आप लोगों के सामने आकर के आजमगढ़ की धरती को चूम चूम करके उन्होंने रोने का काम किया था कि नहीं? तो आजमगढ़ साहित्यकारों की नगरी है, आजमगढ़ राजनीतिज्ञों की नगरी है, और आजमगढ़ की बुनी हुई साड़ियाँ रेशमी पूरे देश और दुनिया में जाती हैं। हमारी मुबारकपुर की साड़ियाँ, हमारी हुनर और हमारा निजामाबाद का ब्लैक पोट्री का कारोबार दुनिया में तारीफ होती है। भारत का कोई राष्ट्रपति हो, उस राष्ट्रपति भवन की शोभा बनाती है। तो ये मुख्यमंत्री जी, मेरे तो इनके ज्ञान पे तरस आता है कि कैसे हमारे पड़ोसी हैं कि इनको आजमगढ़ के इतिहास को पता नहीं है कि आजमगढ़ के लोग अमेरिका में जाके राय देते हैं। फ्रैंक इस्लाम साहब जब जब आए, उन्होंने आजमगढ़ के लिए काम किया, आजमगढ़ के अंदर स्कूल से लेकर अस्पताल के दिशा में काम किया। हमें भी सौभाग्य मिला था शिवली कॉलेज में जाके उनका स्वागत करने का। तो आप देखिए न, 13 तारीख को जो शिलान्यास होना है राजकीय विश्वविद्यालय का अमित शाह के हाथों द्वारा, तो आपको लगता है इससे पूर्वांचल के छात्रों में भारतीय जनता पार्टी के तरफ झुकाव बढ़ेगा? 13 तारीख को शिलान्यास होगा जी। अब 20 दिसंबर तक आचार संहिता लग जाएगी। अब बजट हम थे विधानसभा में, तो हमें पहले ही बता दें कि उस विश्वविद्यालय के लिए बजट कहाँ है, ये बजट कहाँ इनके पास है। अभी ये हो सकता है 2-4 दिन के लिए लेखा अनुदान लाएं, क्यों ये आखिरी कार्यकाल चल रहा है, कितने महीने सदन के बचे हैं। तो ये आजमगढ़ के लोगों के साथ धोखा देने का काम हो रहा है। ये शिलान्यास थोड़ी हो रहा है, क्यों नहीं शिलान्यास पहले हो गया, या कोई बतावे जगह जहाँ पे इन्होंने कोई काम पूरा किया हो। तो ये अनावश्यक एक सुर्खियां बटोरने के लिए, ऐसा प्रचार पाने के लिए, आप देख रहे होंगे हवाई पट्टी को 2 साल से बंद रखे है, और उसका भी उद्घाटन कराएंगे। जिसको माननीय मुलायम सिंह ने बनवाया है, ये उसका भी उद्घाटन करा देंगे। हो सकता है ये कलेक्ट्रेट भवन जो इतना शानदार अखिलेश यादव ने बनाया है, हो सकता है योगी जी उसका भी फीता कटवा दें, और हो सकता है राजकीय मेडिकल कॉलेज का भी फीता कटवा दें। तो ये फीता काटने वाले लोग हैं, और उसको बनाने, हो सकता है जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, मेरे आँख के सामने में MLA था माननीय अखिलेश यादव जी ने उसका शिलान्यास किया था, पैसा भी अलाट किया था, जमीन भी मेरे पास कागज है रजिस्ट्री का, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जमीन बाराबंकी से लेके हर जगह लेना शुरू हो गया था। अलाइनमेंट जो उसका था माननीय अखिलेश यादव ने किया था, और रिकॉर्ड समय पे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था 23 महीने में। और इनका एक्सप्रेसवे रोते 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 अब जब चुनाव की तारीख आ गई है, तो शायद कोई डेट लाने जा रहे हैं कि साहब हम उद्घाटन करें। क्या उद्घाटन करेंगे? अखिलेश यादव जी तो उससे आ ही चुके, 2 बार आ चुके अखिलेश यादव जी।